दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी भक्तों को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा का विधान है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है, नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है और बाईं भुजा में डमरू डमडम बजा रही हैं। नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर उन्हें वरदान देती हैं। जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती हैं, उन्हें सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। कुमारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग पति प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है और देवी उनके पापों को जला देती हैं। अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं और पूर्णता उनका वर्ण गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनकी पूजा किया जाता है और इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। दुर्गा सप्तशती में शुभ और निशुभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवता गण कर रहे थे, वह माँ गौरी ही है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है और यही शिवा और शांभवी के नाम से पूजी जाती हैं। आइए महागौरी की कथा सुनाते हैं। शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी गौरी ने कठोर तपस्या की, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। एक सिंह काफी भूखा था, वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठा गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया और देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं। क्योंकि ये एक प्रकार की उसने तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। गौरी का वर्ण पूर्णता गौर है। इस गौरता की उपमा शंख चक्र और कूंद के फूल की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की बताई गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। इनका दाहिना ऊपरी हाथ में अभय मुद्रा है और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। बाएं ऊपर वाले हाथ में डमरू और बायां नीचे वाला हाथ वर की शांति मुद्रा में है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा गया है। महागौरी आदि शक्ति है। इनके तेज से संपूर्ण विश्व का प्रकाश मान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। महागौरी की आराधना से भक्तों को सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों की प्राप्ति करता है। देवी गौरी का ध्यान स्तोत्र पाठ और कवच का पाठ करने से सोम चक्र जागृत होता है, जिससे संकट से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति और श्री की वृद्धि होती है। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। हाथ में सफेद पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीप जलाएं और उन्हें फूल फल नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद देवी की आरती उतारें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है, तो कन्या पूजन के लिए कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याएं ही पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल के बीच में होनी चाहिए और कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। नवरात्रि के अष्टमी दिन महागौरी की पूजा विधि विधान से करने से माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन आपको यथाशक्ति मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। माँ गौरी का मंत्र है ओम देवी महागौराय नमः। उनका स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ गौरी की पूजा करने से
माँ गौरी आपको अपनी आशीर्वाद देती हैं और जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण करती हैं। बोलो माता गौरी की जय।